हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेलेक्ट फील्ड पर ऑपरेशन। ठीक है, तो जब आप लोग फॉर्म अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर अगर सेलेक्ट बॉक्स यूज करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो अगर सभी वैल्यू को अगर ऐड किया जाए तो फॉर्म काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा अगर बनाते हैं फॉर्म, तो यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 4 जो है सो स्टेट दिया, सिटी हमने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आपको जैसे पूरा स्टेट देना है, पूरा सिटी देना है या पूरा कंट्री देना है, कुछ इस तरह का, मतलब कि जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, तो आप सबको सेलेक्ट फील्ड में आप जैसे ऐड मैनुअली नहीं कर सकते हैं फॉर्म में। अगर करते भी हो तो काफ़ी लेंदी है और उसमें आपको व्यू की तरफ आपको शो करते रहेगा। ठीक है, जो व्यू पेज की तरफ है वहाँ पर अगर राइट क्लिक करके देखिए अगर HTML पेज पर, तो सब दिखते रहेगा। तो ये सही वे नहीं है आपका। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन में आप कर भी सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत कम वैल्यू है, जैसे कि जेंडर के लिए मान लीजिए मेल और फीमेल, तो आप उसको मैनुअली लिख भी सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैप या फिर लिस्ट का यूज करके हम लोग ऐड कर लेते हैं लूप की मदद से। तो मैप हैच मैप हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर कि की और वैल्यू का कंसेप्ट होता है। जैसे कि हम लोगों का मल्टीपल स्टेट है, उसके बाद मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है, या फिर मल्टीपल कंट्री है, उसके बाद मल्टीपल उसके स्टेट है, तो वहाँ पर हम लोग हैच मैप यूज करते हैं ज़्यादातर। ऐसे आप लोग लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट का ही देखेंगे ऑपरेशन। लिस्ट का यूज करके यहाँ पर 4 तरीका है जो कि आप ऐड कर सकते हैं वैल्यू को, जिसमें कि बिना लिस्ट के तो आप ये यूज कर सकते हैं, जो कि ये लेंदी प्रोसेस है और ये प्रोसेस सटीक भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो हम लोग 3 और प्रोसेस अब बच गया, तो 3 और प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रोसेस है कि या तो आप डेटाबेस से डेटा को फेच कीजिए और आपने सेलेक्ट बॉक्स में लूप के मदद से लिस्ट और लूप के मदद से आप ऐड कर लीजिए। दूसरा है कि आप क्लास में वैल्यू को ऐड कीजिए और क्लास से जो है फेच कर लीजिए डेटा को और सेलेक्ट बॉक्स में ऐड कर लीजिए। और तीसरा है कि हम लोग एरे एक बना ले, लिस्ट बना ले और वहाँ से वैल्यू को हम लोग फेच कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको हम रन करा के आपको दिखा देते हैं सबसे पहले कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको इसमें सीखने को क्या मिलेगा। क्योंकि आउटपुट दिखाने के बाद शायद आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मेनू है, ऐड न्यू सिटी। ठीक है, सिटी ऐड करने के लिए हमने ये सिटी को ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में सिटी नाम का टेबल हमने बनाया है और वहाँ पे जाके ऐड होगा सिटी आईडी और सिटी नेम। तो हमने सिटी आईडी को ऑटो जनरेट कर लिया, केवल जो है सो हम लोग फॉर्म से देंगे सिटी नेम। तो आप ऐड करना आप जानते हैं, हमने बता चुका है स्प्रिंग बूट में JPA की मदद से। तो यहाँ पर आपको ऐसे हम बताएंगे, आपको यहाँ पर इंसर्ट भी बताएंगे और फाइंड भी बताएंगे, लेकिन आप ऑलरेडी वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली इस वीडियो में हमको ये बताना है कि सेलेक्ट फील्ड में हम लोग वैल्यू फेच कैसे करते हैं। और यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट सिटी में भी कोई सिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है कहाँ से आएगा, जब हम यहाँ से सिटी डालेंगे। ठीक है, सिटी जब ऐड करेंगे डेटाबेस से, तो ये जो वैल्यू जो फेच करेगा यहाँ ऐड सिटी में, वो डेटाबेस से फेच करेगा। और सेलेक्ट न्यू बुक में देख रहे हैं कि ये इतना सारा वैल्यू है जो कि हमने इस तरह से मैनुअली नहीं लिखा है। ठीक है, वो क्या है, एक क्लास में हमने सारे जो है सो वैल्यू को असाइन कर लिया और वहाँ से हम लोग फेच करके इसको लिस्ट और लूप की मदद से, थीम लिफ लूप की मदद से हम लोग इसको ऐड कर लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ऐड सिटी हमने कर दिया, मान लीजिए अब पटना और ऐड कर दिया। उसके बाद मान लीजिए रांची और हमने ऐड कर दिया। उसके बाद मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे दिल्ली और ऐड कर दिया। तो हमारे डेटा सिटी नाम का जो टेबल है उसमें डेटाबेस में कितने वैल्यू है, सिटी नेम में 3 वैल्यू, पटना, रांची और दिल्ली। तो हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ऐड सिटी में कहाँ से फेच करेगा, डेटाबेस से। तो यहाँ पर अब तीनों वैल्यू आ गए होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू डेटाबेस से फेच करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमने पहले से प्रोजेक्ट बना लिया है, चूँकि बिना टाइम लैप्स किए हुए आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें सिटी। ठीक है, सिटी का एंटिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिटी नाम का हमने क्लास बनाया और सिटी नाम से हमने टेबल नाम बनाया। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए, एक आईडी और
सिटी नेम, आईडी को हमने ऑटो जनरेट कर दिया और सिटी नेम हम लोग फॉर्म से ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कंट्रोलर पे। हमने यहाँ पर जेपी यूज किया है, ठीक है। आप चाहें तो आप जैसे JDBC आप यूज करके JDBC टेम्पलेट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग बूट में, ठीक है। हमने यहाँ पर जेपी यूज किया। तो आप देख सकते हैं हमने रिपोजिटरी जो बनाया था उसका हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया सिटी रेपो सर्विस, ठीक है, सिटी रिपोजिटरी सर्विस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिटी रेपो का JPA रिपोजिटरी एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे, जो कि इसमें फॉर्म में सभी कुछ हमने ऐड कर रखे हैं पहले से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो मेथड है, यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो जाएगा इंडेक्स पेज पे, चूँकि उसके रिगार्डिंग किस पेज को रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स पेज को। या फिर आप होम पर अगर एक्शन करते हैं तो भी इंडेक्स पेज पर ही आपको ले जाएगा। तो इंडेक्स पेज पे क्या है, तो इंडेक्स पेज पर हम देख लेते हैं। तो इंडेक्स पेज पे क्या है, दो मेनू है, ठीक है, एक ऐड न्यू सिटी और एक ऐड न्यू स्टूडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू सिटी और ऐड न्यू स्टूडेंट। तो ऐड न्यू सिटी पर जब क्लिक करते हैं तो कहाँ जाता है, अगले पेज पे ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये पेज पर कैसे जाता है, तो चलते हैं फिर से कंट्रोलर में। तो इंडेक्स पेज से हम लोग क्या दे रहे हैं, एच एरिफ में सिटी फॉर्म। एक्शन किस पे हो रहा है, सिटी फॉर्म पे। तो सिटी फॉर्म पर जब एक्शन होगा तो उसके रिगार्डिंग किस पेज को ओपन करेगा, सिटी फॉर्म पेज, जो कि ये पेज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक किए तो कौन सा पेज आ रहा है, ऐड न्यू सिटी। तो ये पेज का हमने क्या दिया था, एक्शन सिटी फॉर्म के अकॉर्डिंग किसको रिटर्न करेगा, सिटी फॉर्म पेज को। तो सिटी फॉर्म पेज पर हम लोग आ गए। अब यहाँ से कोई वैल्यू देंगे तो उसको डेटाबेस में ऐड करेगा। तो उसका हम लोग अलग से एक मेथड बनाए हैं सेव का, ऐड सिटी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो सिटी फॉर्म पेज पे हम लोग चल जाते हैं। सिटी फॉर्म पेज पे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, सिटी। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट में, सिटी, ठीक है। सिटी फॉर्म पेज पे सिटी भेज रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट, तो हमने दे दिया सिटी। और यहाँ पर एक्शन में हमने दे दिया ऐड सिटी। अब ऐड सिटी पे के अकॉर्डिंग अगर एक्शन होता तो क्या करेगा, सिटी नेम जो है सो गेट करेगा पैरामीटर और वैल्यू, पैरामीटर का वैल्यू, और सबमिट करने पर सेव हो जाएगा। जैसा कि आप हमने अभी देखा यहाँ पे कि जैसे हमने किया तो सेव हो गया था वैल्यू। जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पे कानपुर और सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो गया कानपुर। तो यहाँ पर हमने ऐड सिटी पर क्लिक करने पर क्या हुआ, सिटी को ऐड कर दिया और एक मैसेज दे दिया, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ हमने यहाँ पर प्रिंट भी करा लिया वैल्यू को, ठीक है। तो प्रिंट कैसे किया, चूँकि हमने यहाँ पर फाइंड ऑल जो है सो मेथड को कॉल कर लिया। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जब मेरा ट्यूटोरियल आपने देखा होगा JPA का, तो उसमें हमने बताया है स्प्रिंग बूट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली देखना है कि सिलेक्ट फील्ड में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों देख लिए कि हम लोग जैसे वैल्यू को ऐड कैसे कर रहे हैं और फिर डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं। तो आई होप ये आप मेथड समझ गए होंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं डिस्प्ले सिटी नेम, ठीक है, कमेंट हमने दे दिया। चलिए तब तो जैसे डेटाबेस में वैल्यू चला गया सिटी का। अब है स्टूडेंट फॉर्म का बारी, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर्म, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का एंटिटी दिखाते हैं आपको, ठीक है, बिन क्लास। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने एक क्लास बनाया था जिसका कि हमने टेबल का नाम भी हमने स्टूडेंट दिया। तो वहाँ पर हमने चार जैसे बनाए थे यहाँ पे वेरिएबल। फर्स्ट था आईडी, दूसरा था एस नेम स्टूडेंट नेम के लिए, और थर्ड था कोर्स, और लास्ट था सिटी। तो हमने आईडी को यहाँ पर ऑटो जनरेट कर लिया। तो अब फॉर्म से वैल्यू कौन कौन सा आएगा, स्टूडेंट नेम, एस नेम, कोर्स और सिटी, बस। तो चलते हैं हम लोग कंट्रोलर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट फॉर्म पर हम लोग क्लिक करते हैं, इंडेक्स पेज पे चलते हैं, स्टूडेंट फॉर्म पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके रिकॉर्डिंग
जैसे कि यहाँ पर हम रन करा कर दिखा दें आपको। न्यू ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करने पर किसको रिटर्न करेगा, पेज को, न्यू स्टूडेंट वाले पेज को, जहाँ से कि हम लोग स्टूडेंट का वैल्यू सबमिट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट फॉर्म के रिगार्डिंग किसको जो है सो कॉल करेगा, स्टूडेंट को। सबसे पहले तो हम लोग पैरामीटर को भेजना पड़ेगा हम लोग को फॉर्म पर, तो पैरामीटर को भेज देंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑल सीटी, देख रहे हैं जो हमने सीटी ऐड किया था टेबल में, डेटाबेस में, तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। हमने देखिए यहाँ पर ऐड सीटी रिपोजिटरी, हमने यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, सीटी सर्विस का जो है रिपोजिटरी सर्विस का हमने बनाया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सीटी रेपो सर्विस, हमने उसका यूज किया यहाँ पे, सीटी रेपो सर्विस डॉट फाइंड ऑल। तो सीटी क्या होगा, सभी वैल्यू को शो कर देगा, फाइंड कर लेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट सीटी लिस्ट हमने यहाँ पर बनाया, और सीटी लिस्ट में किसको किया, ऐड कर दिया लिस्ट को। तो जितना भी वैल्यू जो है सो सीटी का आएगा वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और लिस्ट को हमने कर दिया सीटी लिस्ट पर ऐड। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट पेज को कॉल कर देगा। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को आप नहीं देखें, इसको भी हम समझाएंगे, पहले इतना ही देखें आप। ठीक है, तो यहाँ से डेटाबेस से वैल्यू आ रहा है सीटी का, और सीटी लिस्ट में चला जाएगा, और सीटी लिस्ट को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, फ्रॉम पेज पे। किस फ्रॉम पेज पे, स्टूडेंट फ्रॉम पेज पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस नेम तो पहले से था स्टूडेंट नेम के लिए, कोर्स के लिए हम लोग कोर्स दे देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं सीटी, सीटी के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट में, तो यहाँ पर कोर्स है और सीटी है। तो यहाँ पर कोर्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स हमने दिया, और यहाँ पर सीटी दिया। यहाँ पर एक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, हम देख ले रहे हैं इसको दोबारा, शायद नहीं सही है। तो एस नेम दूसरा है पैरामीटर कोर्स, और तीसरा पैरामीटर है सीटी। तो हमने यहाँ पर सीटी लिया पैरामीटर, और सीटी लिस्ट कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर से, क्योंकि हमने जो लिस्ट का वैल्यू जो ऐड किया था वो सीटी लिस्ट में ऐड किया, और सीटी लिस्ट का वैल्यू आ गया यहाँ सीटी लिस्ट में। और हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमने लूप यूज कर लिया दिम लीफ का। ठीक है, इच TH COU नाम का हमने वेरिएबल बनाया। और जैसे कि आप लोग यूज किए होंगे JSTL, ठीक है, तो उसमें हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, और वेरिएबल बना के हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम काफ़ी एग्जांपल में उससे बताए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीटी लिस्ट आ गया वैल्यू कंट्रोलर से, COU जैसा लोकल वेरिएबल, तो COU डॉट सीटी नेम हमने ले लिया, और COU डॉट सीटी नेम। तो COU दोनों में सीटी नेम क्यों है, क्योंकि एक में वैल्यू है और एक में यू टेक्स्ट है, यू टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट आपको दिखाई देता है, और एक में है वैल्यू, जो वैल्यू आपको दिखाई देता है अगर उसे सिलेक्ट करते हैं तो वही वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो वैल्यू दिया था वही वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गया। ये आपने देख लिया। तो हम इसे रन करा कर दिखा देते हैं। हम अगर डालते हैं यहाँ पे रवि कुमार, और यहाँ पे कोर्स डाल देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे BCA, और यहाँ पे पटना कर देते हैं, और हम अभी कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं सेलेक्ट बुक में, और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ऐड हो गया रवि कुमार, BCA और पटना, क्योंकि हमने सेलेक्ट बुक को अभी सिलेक्ट नहीं किया था, वो भी हम बताएंगे। इतना हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, और हम लोग यहाँ पर जो है सो ऑप्शन के थ्रू इसको हम लोग ऐड कर देते। देखिए कितना छोटा, मतलब कि हम लोग को लिखना पड़ा यहाँ पे 4 या 5 लाइन, और सारे कितने मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐड करते तो मान लीजिए 10, 20, 50, 100 वैल्यू रहता तो आपको सब मैनुअली लिखना पड़ता। लेकिन ऐसे में आपको क्या है, बस एक लूप लगाना है और सारे के सारे वैल्यू आपको ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या देख लिए कि डेटाबेस से हम लोग फेच कर सकते हैं वैल्यू को और शो कर सकते हैं। दूसरा जो है ए वैल्यू, ठीक है, सेलेक्ट बुक, ए वैल्यू कहाँ से आ रहा है, एक तरीका तो हम लोग देख लिए। दूसरा तरीका है कि हम लोग एक इनिम क्लास बना ले, वहाँ से वैल्यू को फेच कर ले। तो ए वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो डेटाबेस से नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया है,
इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, सिटी फॉर्म को भी और सिटी को भी। तो ये वैल्यू के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक इनिम क्लास बना लिए हैं, ठीक है। एक बुक नाम का क्लास बनाया, उसको किस टाइप का, इनिम टाइप का। सारे जितना भी वैल्यू है आपके पास सबके सब ऐड कर दें यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कॉलम है, जैसे कि 25-50 जो भी कॉलम है सारे के सारे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मॉडल्स के थ्रू आप जो है पेज पर शो कर दीजिए, आपको पेज में लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने लूप यूज किया चूँकि मल्टीपल वैल्यू था, लेकिन आपको मान लीजिए कोई पेज पर बहुत सारा डेटा शो करना है टेक्स्ट के रूप में, तो आप कंटिन्यू लिख दीजिए पैराग्राफ और जैसे डायरेक्ट शो कर लीजिए, मतलब कि फॉर्म पर कॉल कर लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल करता है आपको, दिमलिफ टेम्पलेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं, जावा, पाइथन, ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। लेकिन लास्ट में हम लोग ने लास्ट वैल्यू में आपको कॉमा नहीं देना है, ठीक है। ये याद रहे कि आप सभी वैल्यू में कॉमा देंगे, लेकिन लास्ट वैल्यू में आप कॉमा नहीं देंगे। और क्लास किस टाइप का बनाएंगे, इनिम टाइप का, ठीक है। इनिम टाइप का क्लास बनाएंगे, हमने सारे इस यहाँ पर ऐड कर लिए। और इस बुक को हम लोग कहाँ पर अब यूज करेंगे, स्टूडेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट बुक, और हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया बुक, ठीक है। तो हमने इसको कॉल कर लिया बुक को। तो अब जितना बुक में वैल्यू है बुक वाले क्लास में वो सारे के सारे आ गया यहाँ पे स्टूडेंट वाले में, ठीक है। और हम लोग इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे गेट बुक नेम हमको अगर लेना है तो क्या करें, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, सॉरी गेट बुक नेम हमने कर लिया, चूँकि बुक नेम जो है स्टूडेंट वाले क्लास में है, हमने बुक को कॉल कर रखा है तो मैप हो गया है, ठीक है। बुक का सारा वैल्यू हम लोग स्टूडेंट के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट डॉट गेट बुक नेम, चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट, तो बुक नेम हमने गेट कर लिया। उसके बाद मॉडल के थ्रू मॉडल डॉट एट एट्रीब्यूट, यहाँ पर बुक नेम हमने एक नाम दिया और बुक डॉट वैल्यूज। तब क्या होगा, बुक वाले क्लास में जितना भी वैल्यू होगा वो कहाँ पर ऐड कर देगा, बुक नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ यूज कर लेंगे, स्टूडेंट पेज पे, क्योंकि अब जितना भी बुक में जो वैल्यू था वो कहाँ में आ गया, बुक नेम में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सेम प्रोसेस, केवल हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बुक नेम, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया बुक्स, और यहाँ पे बुक्स, चूँकि हमने जो है सो यहाँ पर वेरिएबल बनाया था बुक्स, इसीलिए हमने वैल्यू भी वही दे दिया बुक्स, और यू टेक्स्ट में भी बुक्स, मतलब कि आपको सेम ही शो करेगा, इसलिए आप देख रहे हैं सेम ही शो कर रहा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया पूजा कुमारी और MCA, और इसे हम दे देते हैं मान लीजिए रांची, और यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं जावा और सबमिट। तो यहाँ पर देख ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो वैल्यू ऐड हो गया, पूजा कुमारी, MCA, रांची और जावा। तो ये वैल्यू कैसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में आया, यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने डेटाबेस से इसे फेच नहीं किया बुक का वैल्यू, हम लोग इनिम क्लास से जो है सो फेच कर रहे हैं वैल्यू को, ये डेटाबेस से वैल्यू नहीं आ रहा। यहाँ पर इसमें फर्स्ट वाले जो सिटी वाला था और इसमें बस यही फ़र्क है कि एक डेटाबेस से आ रहा है सिटी नेम, और बुक नेम जो है सो क्लास से आ रहा। तो आप ये दोनों तो समझ गए होंगे आई होप। अब तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका, हाँ, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए, हाँ, तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू भेजेंगे तभी तो शो करेगा। तो सबसे पहले जब स्टूडेंट फॉर्म पर जाएंगे उसी साथ साथ हम लोग वैल्यू को सेंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेव का अलग से हम लोग मेथड बनाए हैं, लेकिन आपको मेनली आपको यही समझना था, ठीक है, कि हम लोग वैल्यू जो है सो भेजे कैसे पेज पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट के थ्रू हम लोगों ने फाइंड किया और भेज दिया। जब डेटाबेस से हम लोग अगर निकालते हैं, तो अगर हम लोग इनिम क्लास में अगर बनाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बुक के थ्रू जो है सो हम लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड किया, तो आप ऐड तो समझ ही सकते हैं, चूँकि हमने इसको स्प्रिंग बूट के साथ बताया था JPA में, बहुत सारा एग्जांपल इस पर हमने बताया। और हाइपरनेट विथ दिमलिफ प्लस JDBC प्लस ओरेकल हमने ये भी बताया था शायद, हाँ शायद नहीं,
बताया ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, स्टूडेंट वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में जैसे हमने एक्शन किस पे किया था, ऐड स्टूडेंट पे, तो उसको क्या किया, सबसे पहले वैल्यू को सेव कर दिया। दूसरा में क्या किया कि फाइंड ऑल कर दिया। जैसे कि अगर हम फाइंड ऑल नहीं करते तो क्या करता कि डेटा को फर्स्ट बार तो सेव कर लेता, जब पेज रिलोड होता ना तो आपका वैल्यू शो नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। फिर वो क्या करता, नथिंग सेलेक्टेड पर आ जाता, एकदम ब्लैंक हो जाता। लेकिन हमने दोबारा जैसे क्या किए कि सेव भी और डेटा को फिर से शो करे, तो हमने फिर से फाइंड कर दिया। और रिकॉर्ड को सिटी को हमने वैसे ही जैसे सिटी को कर दिया, और उसी प्रकार हमने जो है सो बुक को कर दिया। मतलब कि एक बार में आपका क्या होगा कि सिटी भी शो करेगा यहाँ पे सेव होने के बाद, अगर डेटा अगर सेव करते हैं एक, तो उसके बाद सेलेक्ट बुक भी आपको फिर से शो करने लगेगा और टेबल भी शो करने लगेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 चीज़ यूज किया है, ठीक है। सेव को कॉल किया, फाइंड ऑल सिटी किया, फाइंड ऑल बुक किया और डिस्प्ले स्टूडेंट किया। तो यहाँ समझ गए आप। उसके बाद आपको मान लीजिए कि हमें कोई इनिम क्लास भी नहीं बनाना है और डेटाबेस से भी वैल्यू नहीं लाना है और हमें शो कराना है, मतलब मल्टीपल वैल्यू हमको जैसे सिलेक्ट बॉक्स में शो कराना है। तो मान लीजिए कि हम इसको कमेंट से हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जैसे एक स्ट्रिंग जो है सो एरे लिया, ठीक है। और इस स्ट्रिंग में हमने क्या बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बुक लिस्ट, और इसमें हमने क्या किया, इस एरे में मल्टीपल वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमने सेलेक्ट कर दिया, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, ओरेकल एंड बूटस्ट्रैप। तो चलिए हम उसको यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ चलते हैं हम लोग, बुक लिस्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बुक है, तो हम इसको चलते हैं, बुक कहाँ जा रहा है, फॉर्म पे, तो ऐड सिटी है, ऐड सिटी बुक नेम यहाँ पर, ठीक है। बुक का नाम यहाँ से जा रहा था, तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। और बुक का नाम जो है जो भी था वैल्यू बुक के लिस्ट में यहाँ पर ऐड, ऊपर देख सकते हैं बुक लिस्ट में जितना भी वैल्यू ऐड था हमको उसको डायरेक्ट जो है हम लोग क्या किए, फॉर्म पर भेज दिए। देख सकते हैं यहाँ पर बुक लिस्ट में जो है सो बुक नेम के थ्रू जो है सो फॉर्म पर भेज दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुक नेम है यहाँ पे। अब जो वैल्यू आएगा उसमें क्या एक नया क्या आ जाएगा कीवर्ड, सॉरी एक नया वैल्यू बूटस्ट्रैप, ठीक है। पहले वाले में नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो इनिम क्लास बनाया था इसमें बूटस्ट्रैप नहीं है, ठीक है। तो अब नया वैल्यू जो शो करेगा वो कौन सा शो करेगा, बूटस्ट्रैप। तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अब जो वैल्यू शो कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, ओरेकल और बूटस्ट्रैप। मतलब कि अब इनिम जो क्लास हमने बनाया था उससे नहीं आ रहा, अब डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है हमने जो एक स्ट्रिंग एरे बनाया था उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 3 ही वैल्यू यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट और ओरेकल हमने किस में बनाया था, इनिम क्लास में। देख सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट और ओरेकल, ये तीनों वैल्यू है। और तीनों वैल्यू और बुक को हम लोग कहाँ पे कॉल किए थे, स्टूडेंट वाले क्लास में। इसीलिए जो वैल्यू उससे मैच करता है तो उसको इंसर्ट कर ले, अदरवाइज नहीं। चूँकि अगर आपको चाहते हैं कि नहीं हम वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोलर में अगर हम एरे बना के अगर उसमें स्टोर करके अगर हम वैल्यू को सेव करें तो उसके लिए आपको स्टूडेंट में करना पड़ेगा, यहाँ पर बुक नहीं बल्कि आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी वैल्यू सेव होगा, चूँकि वैल्यू जैसे बुक वाले इनिम क्लास में जो वैल्यू मैच करेगा वो ले लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे ज्योति कुमारी
इंटर कोर्स बीटेक, और हमने दे दिया मान लीजिए दिल्ली और स्प्रिंग बूट, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमने अगर दे दिया सोनू कुमार और एमटेक हमने दे दिया मान लीजिए, और यहाँ पे कानपुर, और हम बूट स्टेप अगर देते हैं, सॉरी चूँकि हमने इसको बूट स्टेप इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जब दोबारा इसे कॉल किया था, वैल्यू सेव होने पर जो पेज रिलोड होता है तो उस समय हमने क्या किया था, उसी को ऐड कर लिया था। तो हम लोग इसको जैसे कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि बुक लिस्ट को हम लोग फिर से शो कर देते हैं। सोनू कुमार BCA कानपुर एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। सेव करते हैं तो ये नहीं होगा, क्यों? चूँकि ये वैल्यू बुक वाले में नहीं है, और बुक को हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट वाले क्लास में, ठीक है। तो उस देख सकते हैं यहाँ पर हमने बुक नाम से बनाया था, इसीलिए बुक का वैल्यू ही लेगा। तो आपको चाहते हैं कि नहीं हमने कंट्रोलर में बनाया एरे और वैल्यू इंसर्ट हो और शो करे सिलेक्ट बॉक्स में, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमने स्प्रिंग दिया तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी मिनिमम वाला क्लास में जो है स्प्रिंग वैल्यू ऐड है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आप मैनुअल वैल्यू को आप ना लिखें फॉर्म पे, अगर दिमली यूज करते हैं तो आप जो है से लिस्ट और लूप की मदद से आप वैल्यू को जो है सो आप फॉर्म पर जो है सो ऐड कर सकते हैं। यही अच्छा तरीका है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी जो है सो मेथड यूज कर सकते हैं, या आप कंट्रोलर में बना लीजिए, या अलग से क्लास बना लीजिए, या फिर आप डेटाबेस से वैल्यू को फेच कर लीजिए। हाँ, एक हमने बात बोला था कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम हैं, कोई पैराग्राफ है, अगर उसको आपको शो कराना है तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा। आपको बस क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट क्लास है तो आप एक वेरिएबल बना लें, जैसे कि हमने बनाया बुक नाम से, बुक क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया, तो उसके ऊपर आपको ट्रांजेंट जो है नोटेशन लगा देना है। हमने इसको JPA में बताया है अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके। तो उससे क्या होगा कि अगर आप जैसे कि हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल दिए हैं, अगर इसमें से अगर सारे पैरामीटर अगर फॉर्म की तरफ से नहीं आते हैं तो एरर देगा, ठीक है। लेकिन हमको वैल्यू को ऐड नहीं कराना है डेटाबेस में, हमको केवल शो कराना है फॉर्म पे। तो आपको ट्रांजेंट यूज करना पड़ेगा और सारे वैल्यू को आप जो है सो पेज पर शो करा सकते हैं। आप JPA का दूसरा या तीसरा जो है सो मेरा वीडियो देखिएगा, तो उसमें शायद दूसरा वीडियो, तो उसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा ट्रांजेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमको बस यही समझाना था आपको कि हम लोग का सही वे क्या होना चाहिए, सिलेक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो डेटा को हमको ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोड कितना लेस हो गया, लेंदी भी नहीं हुआ, और हम लोग डेटाबेस से या फिर जो है सो क्लास से हम लोग डेटा को हम लोग फेच करके ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर इसमें समझने में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आई होप हम इसे दोबारा फिर से अच्छी तरह से समझा दें और बिना लेंदी के, ताकि हम इतना फॉर्म सेव जो हमने किया है वो सेव हम ना करें, केवल हम ऐड करके दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई होप हमें लगता है कि आपको इस वीडियो में भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। खासकर जो JPA जानते होंगे या JPA आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।